नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के बारे में बताऊंगी जो नागार्जुन द्वारा रचित है और यह टॉपिक उपशास्त्री द्वितीय वर्ष में के सिलेबस में संकलित है। प्रस्तुत कविता नागार्जुन द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता है। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन का विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। नागार्जुन साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं, इसलिए इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। इन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाकर शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें ग्रामीण जीवन, प्रकृति और प्रेम का वर्णन है। कवि घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें एक जगह पर टिक कर रहना नहीं आता। वह इधर उधर कभी उधर घुमा करते थे और जब वे अपने गांव लौट कर आते थे तो अपने गांव की मिट्टी से उन्हें बहुत प्रेम करते थे। यहाँ जी भर वे जी लेना चाहते थे। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। अर्थात कवि कहते हैं कि यहाँ आँखों की अनुभूति हुई है। उन्होंने अपने गांव लौटकर पक्की सुनहली फसलों को उसकी मुस्कान को लहलहाते खेत को देखा जो कहीं और दूसरे देश में दुर्लभ था। वह अपने गांव तरौनी का वर्णन करते हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। आगे वे उन्हें कानों की अनुभूति हुई है जिसमें कवि अपने कानों से जी भर के वहाँ के स्वर को ग्रहण करते हैं। उन्हें धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कोयल अपने मधुर स्वर में पूरा वातावरण गुंजायमान कर रही हो। गांव में खेतों में काम करते हुए लोग गीत गाया करते थे। इसी प्रकार धान कुटने या अन्य सामूहिक कार्य करते हुए गीत गाना मनोरंजन के साथ साथ शुभ का भी संकेत है। अर्थात अच्छी फसल हुई, इसके कारण वहाँ की किशोरियाँ गीत गाते हुए धान कूट रही है। इसका वर्णन कवि करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौसरी के ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। अर्थात नाक से सुगंध की अनुभूति नागार्जुन जी को हुई है। बाबा नागार्जुन का गांव ताल तलैया और मोलसरी के फूलों आदि से आच्छादित है। तरौनी गांव जाते जाते रास्ते में अनेकों ताल तलैया और वृक्षों से आती दिव्य सुगंध महसूस करने को मिलती है। उन्हीं मोलसरी के सुगंध को कवि ने यात्रा के बाद बहुत दिनों के बाद ग्रहण किया है जो अत्यंत दुर्लभ है। कवि के गांव लौटने पर जी भर मोलसरी के ताजे फूलों की सुगंध को उन्होंने महसूस किया है। आगे वे कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडियों पर चंदन वर्णी चंदन के समान जो धूल है उसको स्पर्श किया है। वे महसूस करते हैं कि इसकी खुशबू और सुंदरता अत्यंत दुर्लभ है। एक व्यक्ति के लिए अपनी मातृभूमि, अपने परिजनों आदि से अच्छा और सुंदर दिव्य अनुभूति कहाँ मिल पाता है। आगे कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर के। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ सब भूपड़। बहुत दिनों के बाद अर्थात नागार्जुन जी को स्वाद की अनुभूति होती है। कवि के गांव तरौनी के रास्ते में ताल तलाया और ढेर सारे वृक्षों और पुष्पों से आच्छादित रास्ता है जिसमें ताल मखाने बहुतायत मात्रा में होते हैं जिसे सिंघाड़ा भी कहा जाता है, जिसका स्वाद उन्होंने खूब लिया। जी भर के गन्ने का रस चूसा। यह उनकी आत्मा की तृप्ति का साधन है जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता और उससे भी बढ़कर अपने गांव और अपनी मिट्टी का स्वाद। आगे कवि कहते हैं कि मैंने गांव लौटकर बहुत दिनों के बाद जी भर के जीवन को जिया है, उसे भोगा है, अपने रस रूप गंध शब्द स्पर्श आदि को भरपूर महसूस किया है। अर्थात कवि अपने गांव के वास्तविक जीवन को जीते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता ग्रामीण परिवेश का रमणीय व मोहक रूप का वर्णन किया है नागार्जुन जी ने।